नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। हिसार से पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के बड़े आरोप लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्योति ने पुलिस या पूछताछ में यह कबूल किया है कि वो पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पार्टीज में शामिल होती थी और इसमें सेना और आईएसआई के बड़े ऑफिसर्स भी होते थे। तो क्या बड़े बड़े लोगों से मिलना और शाही जिंदगी की चाहत ने यूट्यूबर ज्योति को राह से भटका दिया और वो बन गई ज्योति जासूस? देखिए रिपोर्ट। नूरानी चेहरा, निगाहें फरेबी, कटीली अदाएं, शातिराना अंदाज, देश से गद्दारी का खेल, पाकिस्तान से यारी और हिंदुस्तान से गद्दारी। यह है हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहने वाली ज्योति जासूस यानी ज्योति मल्होत्रा। सुर्ख लाल आंखें और कातिल अदाएं ऐसी कि कोई भी इसके फरेब में फंस जाए, फिर चाहे वो फैंस हो या देश के खिलाफ गद्दारी का खेल रचने वाले। ज्योति का खेल इस पार और उस पार दोनों तरफ चल रहा था। YouTube चैनल चलाते चलाते ज्योति कैसे बन गई आईएसआई की एजेंट, ये पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कि आखिर कैसे हरियाणा की यह हसीना पाकिस्तान के खूंखार खुफिया एजेंसी आईएसआई के चंगुल में आ गई। हिंदुस्तान की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 14 साल पहले एक रिसेप्शनिस्ट थी। फिर उसने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, लेकिन शाही जीवन की चाहत ने उसे जासूस बना डाला और धीरे धीरे वो आईएसआई के चंगुल में फंस गई और बन गई ज्योति जासूस। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की 33 साल की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा आम घर की लड़की है, लेकिन लग्जरी लाइफ जीने के शौक ने उसे देश विरोधी गतिविधियों की ओर ला दिया। मैं हूं अभी पाकिस्तान में वाघा स्टेशन पे और धीरे धीरे आईएसआई के इशारों पर वो नाचने लगी। परंतु हम पहुंचे हैं आज पाकिस्तान के वाघा स्टेशन पे और हमारे पीछे लगी हुई है पाकिस्तान रेलवे की ये डीजल लोकोमोटिव ट्रेन। ये एक स्पेशल ट्रेन है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंडियन जो भी पैसेंजर यात्री आ रहे हैं उनके लिए चलाई जाती है, जो कि चलेगी वाघा से और पहुँचाएगी पंजा साहिब। पिता के साथ 58 गज के मकान में रहने वाली ज्योति पैसे कमाने की चाह इतनी उसे थी कि वो 12वीं पास करते ही नौकरी खोजना शुरू कर चुकी थी। करीब 14 साल पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया था। ये उसकी पहली नौकरी थी और यहीं से उस पर जासूसी के इल्जाम लगना शुरू हुए। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी छोड़ने के बाद हिसार से 20 किलोमीटर दूर एक निजी स्कूल में वो पढ़ाने लगी। यहां उसने कुछ दिन तक ही काम किया, लेकिन ख्वाबों में जीने वाली ज्योति को ये नौकरी भला कैसे रास आ सकती थी? बड़ी गाड़ियों में घूमने, बड़े लोगों के साथ उठने बैठने और मोटा बैंक बैलेंस रखने की चाहत ज्योति को कुछ बड़ा करने की ओर प्रेरित कर रही थी। नई नौकरी ढूंढने और पुरानी छोड़ने के साथ साथ ज्योति की जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती गई, पर वो सब कुछ नहीं कर पा रही थी जिसके उसने ख्वाब देखे थे। गुरुग्राम में 20,000 की नौकरी करने वाली ज्योति की नौकरी भी कोरोना काल में चली गई। इसलिए घूमना फिरना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जगह रुका हुआ तो पानी भी अपनी महक खो देता है।
ताजगी के लिए हमेशा बहते रहना पड़ता है। जब सपनों की उड़ान पूरी ना हो सकी तो आखिरकार वो नौकरी छोड़कर गुरुग्राम से हिसार पहुंची और सोशल मीडिया के लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाने लगी। बस यहीं से ज्योति के सपनों को जैसे पंख लग गए और ज्योति मल्होत्रा से बन गई ज्योति जासूस। ज्योति अपने पिता के साथ न्यू अग्रसेन कॉलोनी में बने 58 गज के मकान में रहती थी। घर के हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन वीडियोस देखने पर ज्योति किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लगती। डैश शाम के टाइम यहाँ पे आ गए ना तो समझो आपको वर्ल्ड के पता नहीं कौन से पार्ट में आ गए। पिता बिजली विभाग में नौकरी करते थे। ज्योति इकलौती संतान है। मां से पिता का तलाक हो जाने के बाद पिता ने ही बेटी की परवरिश की। बहुत तेज भूख लगी है यार। ये लड़की ना होती तो मैं मर जाती। चीनी बहन, थैंक यू। अरे जी, ये बताइए कि आपकी बिटिया ब्लॉगर कब से बनी, किस तरह से बनी, इसके बारे में क्या जानकारी है? चीज़ का मेरे को नहीं पता जी। जो वीडियोस वो डालती थी, सोशल मीडिया पे पोस्ट करती थी, उसके बारे में कोई वो जानकारी? जो है तो मेरे घर पे छोटी मोटी वो बनाया करती वीडियो। हाँ। बाकी मेरे को नहीं पता क्या बड़ी फिल्म बनाती है, क्या बनाती है। अच्छा। मेरे को तो क्या जाया करती है, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ, 2 दिन के लिए आऊँगी, 1 दिन के लिए आऊँगी बस। उसके ऊपर क्या क्या आरोप है आपको पता है? ये तो आज टीवी पे देखे मैंने, तो बाकी तो मेरे पहले को नहीं पता था। अच्छा। पाकिस्तान बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में कुछ हैंडलर्स थे, उनको वो इन्फॉर्मेशन देती थी। पहलगाम भी गई थी वो कुछ दिन पहले, जब पहलगाम अटैक हुआ था उससे पहले। ऐसी तमाम बातें सामने आ रही हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास? नहीं जी। रहती कहाँ थी वो? रहती अंदर कमरे में थी। अपने कमरे में रहती थी। तो आपके आपस में बातचीत तो होती होगी ना कि पिताजी मैं ये करने जा रही हूँ? ना, ये चीज़ की बात नहीं होती, बाकी घर की बात होया करती। यूट्यूब वीडियो और ट्रैवल ब्लॉगिंग से पैसा आने लगा तो ज्योति ने इसी राह पर आगे बढ़ने का फैसला किया। यहीं से जिंदगी की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। लग्जरी गाड़ियों का शौक, मोटा बैंक बैलेंस, घूमने फिरने और बड़े लोगों के साथ नजदीकियों की चाहत ने ज्योति को देश विरोधी गतिविधियों की राह पर धकेल दिया। Taxi driver is waiting for me. Dal makhani so yum. So good. So ये है हमारे मसाला रेट्स मसाला आर्ट का। ज्योति ट्रैवल विद जो के नाम से ये YouTube चैनल चलाती है। इस चैनल पर 3,77,000 और इंस्टाग्राम पर 1,31,000 इनके फॉलोअर्स हैं। वो देश विदेश में जाकर शूट करती हैं और इसे सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। सोशल मीडिया पर व्यूज ही ISI का हथियार बने और ISI ने ज्योति को पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखाने वाले वीडियोस बनाने का काम दे दिया। ज्योति ने ISI के इशारे पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखाने वाले वीडियोस भी बनाए। आज पाकिस्तान के बागा स्टेशन पे और हमारे पीछे लगी हुई है पाकिस्तान रेलवे की ये डीजल लोकोमोटिव ट्रेन। ये एक स्पेशल ट्रेन है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंडियन जो भी पैसेंजर यात्री आ रहे हैं उनके लिए चलाई जाती है, जो कि चलेगी बागा से और पहुँचाएगी पंजा साहिब। सुबह के 9:30 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन। ज्योति मल्होत्रा ने 22 अक्टूबर 2018 को अपना पासपोर्ट बनवाया और यहीं से उसके अरमानों को जैसे पंख लग गए। ज्योति ने ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू कर दी और बड़े बड़े लोगों से संपर्क बढ़ाना भी शुरू कर दिया। इसी कड़ी में दिल्ली पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान और रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में वो आए। दानिश से ज्योति के नजदीकियों ने उसे ज्योति जासूसी की ओर मोड़ दिया। ठीक ठाक हो? की हाल है थोड़े जी दानिश जी? नॉर्मल वीडियो बन रही है। दानिश जी थानू जी बस मैं इतना कुछ होगी देख के, इतना क्या अरेंजमेंट है? सुपर चाचा भाई साहब मैं तो हिल गई। दानिश जी की मेरे को तो क्या जाया करती है, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ, मेरे को कोई काम है, मैं 1 दिन में 2 दिन में आ जाऊँगी। अच्छा। ये बाहर का मेरे को सिस्टम का नहीं पता कि बाहर जा रही है कि बाहर जा रही होती तो मैं जाने देता इसको। अच्छा, आप रोकते उसको? रोकता मैं तो फिर तो ऐसी जगह थोड़ी जाने देता मैं जिसमें दिक्कत है किसी को भी। दानिश का मोबाइल नंबर मिलने के बाद दोनों की बातें होने लगी। सूत्रों के मुताबिक बाद में दानिश ज्योति को ISI के अधिकारियों से मिलवाने के लिए ले गया।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आने के बाद ज्योति मल्होत्रा का रसूख इतना बढ़ गया था कि उसकी पहुंच पाकिस्तान के रसूखदार लोगों तक हो गई थी। वो पाकिस्तान जाकर मरियम नवाज से भी मिली और वहां के दूसरे हुक्मरानों से भी। सारा कुछ होवे ते साडे रमेश सिंह रोड़ा साहब ने जो ज्योति ने दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश की यात्राएं की, लेकिन अब वो भारत की खुफिया एजेंसी की गिरफ्त में है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।